हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोगों ने सुना जब गोप कुमार ब्राह्मण के पास गए जो शालिग्राम की सेवा करते थे, पूजा करने के पश्चात में ब्राह्मण ने शालिग्राम को लकड़ी की पेटी में रख दिया और घर जाने के लिए तैयार हुए। यह देख करके गोप कुमार को बड़ा कष्ट हुआ कि ठाकुर जी को ऐसे लकड़ी की पेटी में रख दिया है जगदीश्वर को, और ऊपर से कुछ खिलाया भी नहीं। उनको नींद कैसे आएगी। उनकी प्रेम और भक्ति को देख करके ब्राह्मण बड़ा लज्जित हुआ और कहने लगा कि देखो मेरे पास तो कुछ ज्यादा है नहीं, मैं ठाकुर जी को क्या खिलाऊं, इसलिए जो कुछ भी मैं खुद खाता हूं वही ठाकुर जी को भी दे देता हूं। अगर तुम ज्यादा महोत्सव, बढ़िया बढ़िया 56 भोग, ठाकुर जी के सेवाएं, विभिन्न प्रकार की विचित्र सेवाएं देखना चाहते हो तो यहां से चले जाओ। पास में ही एक राजा है और उसका बहुत अच्छा वैभव है, ठाकुर जी की सेवा भी बहुत अच्छे से करते हैं विचित्र पूर्वक। शयन पलंग देखने की इच्छा हो तो गंगा के तटवर्ती देश में जाओ। वो राजा विष्णु की पूजा करते हैं और वहां पर ठाकुर जी के श्री अंगों की शोभा भी देखने को मिलेगी। हमारे ठाकुर जी तो गोल गोल शालिग्राम, उनके हाथ पैर और नेत्र इत्यादि नहीं है। और तुम चल करके मेरे घर में प्रसाद पालो और उसके बाद में पुरी के लिए गमन करना। तद वाचानंदितो गत्वा क्षुदितो अपि तदालयम तम प्रणम्य तदुद्दिष्ट वर्तमना ताम पुरीम गाम। तद वाचा आनंदितो अगत्वा, उनके वचनों को सुनकर के गोप कुमार जी बड़े आनंदित हुए। किंतु क्षुदितो अपि, भूखा रहने पर भी, उस समय भूख लग रही थी गोप कुमार को कि यहाँ घर से निकले हैं, घर से निकल करके पैदल गए होंगे गंगा जी के तट पर, रास्ते में तो कुछ खाने पीने को मिला नहीं, तो इसलिए भूखा था। किंतु भूखा होने पर भी उनके घर नहीं गया। ये भी किसको दर्शाता है? प्रेम को दर्शाता है। कौन सा प्रेम? ठाकुर जी के दर्शन के लिए तीव्र उत्कंठा। जैसे हम लोग सुनते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, वहां से सप्तग्राम से जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए, मुख्य मार्ग से नहीं गए, नहीं तो पिताजी पकड़वा लेंगे। द्वारपाल भेज करके, प्रहरी भेज करके पिताजी पकड़वा लेंगे, इसलिए जंगल के मार्ग से गए। और सप्तग्राम से यहाँ जगन्नाथपुरी लगभग 550 किलोमीटर हो। 12 दिन में 550 किलोमीटर का मार्ग तय कर लिया जंगल में चलते चलते। 12 दिन में 550 मतलब कितना हो गया? लगभग 45 किलोमीटर पर डे। तो एक दिन में 45 किलोमीटर चलना हर दिन आसान बात है? वो भी लगातार 12 दिन तक चलना पड़े, कितना मुश्किल काम है। ऊपर से मार्ग में केवल 3 दिन अन्न प्रसाद ग्रहण किए, बाकी दिन कभी पानी, कभी कुछ फल मिल गया, जो कुछ मिला वो खा लिया। और बिना कुछ खाए पिए इतना दूर रोज रोज 45 किलोमीटर, तो एवरेज बताया कैसे चल करके आए होंगे। लेकिन महाप्रभु के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा, भगवान को प्राप्त करने की ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए साधक के अंदर, भूख प्यास कुछ न लगे। हमने देखा मंदिर जाने के लिए या कुछ किसी दिन कोई अनुष्ठान होता है, सुबेरे सुबेरे, अरे आज तो 10 बज जाएगा, ब्रेकफास्ट होते होते गुरु जी की आरती से पहले खा पी करके बैठे। ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रील भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोसाई महाराज जी परिक्रमा के लिए जब जाते थे तो
कुछ विलम्ब होने पर भी बाकी लोग तो खा लेते थे, लेकिन वो ग्रहण नहीं करते। कहते ठाकुर जी का अभी दर्शन नहीं हुआ, तो पहला दर्शन जब हो जाएगा उसके बाद में खा सकते। तो साधक को इस प्रकार से नियम बनाना चाहिए। भूखा होने पर भी उनके घर नहीं गया, और मैं उनको प्रणाम करके उनके बताए हुए रास्ते से उस राजपुरी में जा पहुंचा। तीव्र उत्कंठा के कारण सीधे वो राजा के यहां पहुंच गया। मैं उन ब्राह्मण के घर क्यों नहीं गया, इसका कारण था उनके वचनों को सुनकर ही आनंदित हो गया। क्या वचन? कि वहां ठाकुर जी का जगदीश्वर का दर्शन मिलेगा, दिव्य दर्शन। वो जगदीश्वर का वैशिष्ट है, हमारे शालिग्राम से भी बहुत श्रेष्ठ। उनके श्रीअंग हैं, हाथ हैं, चरण हैं, मुख है, नेत्र हैं, सब कुछ है। उनका श्रृंगार इत्यादि बड़ा सुंदर होता है, वहां पर भोग भी बड़ा अच्छा लगता है। ये सुनने से ही आनंद हो गया। अब बताओ, ये सुनने से क्या पेट को कुछ मिल रहा है? फिर ये आनंद कैसे हो गया, इस बात को समझना पड़ेगा। हमने भी ये सुना, ये बात, कुछ आनंद हुआ, अभी भूख लगनी बंद हो गई। जैसे जैसे भक्ति में प्रगति होगी, वैसे वैसे ये सब सुनने से ही आनंद हो जाता है। अभी इसलिए हमको अनर्थ बहुत है, इसलिए आनंद भी नहीं हो रहा है। आनंद मतलब कम से कम रुचि की अवस्था में ये सब आनंद होना शुरू होगा। ठाकुर जी के बारे में सुनने से, कथा सुनने से, कीर्तन सुनने से, दर्शन करने से, परिक्रमा करने से, कुछ भी भक्ति के अंग का पालन करने से बड़ा आनंद होगा। उस समय फिर भूख प्यास लगनी धीरे धीरे बंद हो जाती है और भाव अवस्था में संपूर्ण रूप से हो जाएगा। ठीक है। अभी जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अनुभव किया होगा, अभी हम लोग जो गीता का श्लोक इत्यादि पढ़ते हैं, कोई आनंद होता है? कोई आनंद नहीं होता है। मात्रा स्पष्टात कौन्ते सुख दुखे समेकृता, पढ़ लेते, याद कर लेते, मीनिंग बता देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्नत अवस्था होती है, वो श्लोक याद सुनने से, पढ़ने से ही आनंद हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। अहो, भगवान ने क्या अद्भुत बात बताई, ऐसा होने लगेगा। लेकिन अभी नहीं होगा, जब तक अनर्थ है हमारे। और वो सब अनुभूतियां होने से तभी तो फिर और भजन करता है। अभी अनुभूति नहीं, इसलिए हम और ज्यादा भजन भी नहीं कर पा रहे। जब आनंद होने लगेगा तो फिर और ज्यादा भजन करेगा। किसी चीज में जब रुचि आती तभी तो ज्यादा खाते हैं। तुम्हारे सामने ला करके रख दिया करेला में नीम मिला करके, दोनों कड़वा कड़वा, अभी मुंह में एक बार जाने से आती तो और अंदर जाएगा नहीं। बंगाली लोग तो खा लेते हैं, तो ब्रजवासी नहीं खा पाते। तो करेला हमारे यहाँ तो कभी बनता ही नहीं था, साल में कभी एक बार बन गया तो हो गया, समझे। मिष्ठान प्रिय होते उधर। लेकिन बंगाली भक्त लोग देखा है, वो तो नीम भी खाते। एक बार हमको नए नए आए मठ में और दे दिया उसमें बैंगन में नीम, हमको पता नहीं था बैंगन में नीम मिला दिया। उन लोगों के लिए तो कॉमन चीज है ये, हमारे लिए तो नहीं थी ये। कभी जीवन में खाने की बात छोड़ो, देखा ही नहीं था। बैंगन में नीम कौन खाता है हमारे यहाँ। और एक बार खाया तो बड़ा कड़वा लगा। हमने क्या इसमें क्या डाल दिया? कहते नीम डाला है। हमने कहा चलो प्रसाद है, कोई बात नहीं, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करेंगे। और दूसरी बार, तीसरी बार फिर और प्रसाद बुद्धि नहीं हो पाई। हमने प्रणाम किया, भाई हमने कहा हमारे बस की बात नहीं है, तब से कभी नहीं लेते। ठीक है। तो अब ऐसे में अब बैंगन में नीम मिला दिया तो हम अंदर ही नहीं जा रहा है, तो खाएंगे कैसे? लेकिन अगर किसी चीज में जिसमें हमको रुचि है, अगर वो चीज किसी ने दिया तो हम एक खाएंगे, दो खाएंगे और मिलेगा, सोचेगा थोड़ा और ज्यादा बनाए क्या, थोड़ा और बचाए क्या, थोड़ा और दे दो। होता है कि नहीं होता है? क्यों? उसमें रुचि आ रही है। इसी प्रकार से जैसे भक्ति में जब रुचि की अवस्था में साधक पहुंच जाता है, कथा, कीर्तन, आरती, हरिनाम, सब चीजों में रुचि, श्रृंगार देखकर ही आनंदित हो जाएगा। उस समय ऐसी अवस्था आती है कि ठाकुर जी के विषय में सुनने के साथ ही साथ हृदय में बड़ा आनंद होगा। अच्छा, ठाकुर जी का ऐसा दर्शन है, चलो
खाने पीने की फिर सुध बुध नहीं रहेगी। ऐसा गोप कुमार उस अवस्था में पहुंच चुके हैं। और उन ब्राह्मण को बार बार प्रणाम किया। उनके घर जाकर प्रसाद ग्रहण न करने हेतु अपराध क्षमा के लिए और यात्रा के मंगल के लिए और भक्ति की प्राप्ति के लिए उनको बार बार दंडवत प्रणाम करके उनके बताए हुए मार्ग से 3 चीजें बता रहे हैं। पहला, उन्होंने कहा था चलो मेरे घर प्रसाद ग्रहण कर लो, तो उनकी बात नहीं मानी, तो इसके लिए भी क्षमा करी, याचना करी। यात्रा के मंगल, यात्रा मंगलमय हो मतलब ठीक ठाक वहां कुशलता पूर्वक पहुंच जाऊं, इसके लिए उन्होंने प्रणाम किया ब्राह्मण को। और भक्ति के उत्कर्ष के लिए, क्योंकि वो तो जगदीश्वर की सेवा कर रहे हैं, गोप कुमार के लिए तो बड़ी बात है ना, तो इसलिए आपकी कृपा से मुझे भक्ति प्राप्त हो, इसके लिए ब्राह्मण को बार बार प्रणाम किया और उनके बताए हुए मार्ग से राजपुरी के लिए गमन किया। अंतःपुरे देवकुले जगदीशार्चन ध्वनिम अपूर्वम तुमुलम दूराश्रुत्वा पृच्छममुम जनान। अंतःपुरे, अंतःपुर में मतलब नगर के मध्य में, देवकुले एक देव मंदिर में, जगदीश अर्चन ध्वनिम, जगदीश्वर की अर्चन की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मतलब ठाकुर जी का आरती इत्यादि कुछ हो रहा होगा। हम लोग आरती होती है तो ध्वनि आसपास सुनाई देती है ना, कीर्तन करते हैं जय जय गौरा चांदे, सुबेरे मंगल आरती मंगल अश्रु, शंख करताल झांझर कांसर मृदंग सब बजता है तो आसपास ध्वनि सुनाई पड़ती है। अर्चन की तुमुल ध्वनि हो रही थी जगदीश्वर की। अपूर्वम तुमुलम दूराश्रुत्वा, दूर से ही उस अपूर्व ध्वनि को सुना। पृच्छमम जनान, और जो आसपास के लोग थे उस नगर के, उनसे पूछा भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पर, उनसे पूछा। अपूर्व और अद्भुत प्रचंड शब्द हो रहा था जिसको मैंने पहले कभी नहीं सुना था। तो गोप कुमार था, गोप बालक, वहां पर ये सब नहीं होता था, इसलिए उसने पहले कभी सुना नहीं इस प्रकार से आरती इत्यादि होते हुए अद्भुत। और फिर राजा स्वयं जब पूजा करते हैं तो क्या ही हो रहा होगा, एक मृदंग थोड़ी बज रहा होगा वहां। राजा जिस उत्सव में स्वयं शामिल हो उसमें देखा है वैभव कैसा होता है। अभी यहाँ पे आए ना राष्ट्रपति, तो देखा तो वैभव कैसा होता है। महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य करते थे, 7 टीमें बनाई थी उन्होंने, प्रधान कीर्तनिया, प्रधान नर्तक, उसके बाद मृदंग, ऐसा मृदंग की ध्वनि से पूरा दिव्य उद्घोष हो रहा था, ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई मृदंग की ध्वनि। बजाने वाले कोई साधारण नहीं है, तो महाप्रभु के पार्षद हैं सब, बजा रहे होंगे, क्या अद्भुत होगा। गंधर्व अंदर सब खेले उनके आगे, गंधर्व क्या बजाएंगे। गंधर्वों को तो भगवान ने अपनी कला का एक अंश ही तो दिया है, जो भगवान के दिव्य गुण हैं। सोच रहा था आज ही कि ये जो गंधर्व हैं ये लोग संगीत नृत्य इत्यादि कला में बड़े निपुण होते हैं। जब कृष्ण की वेणु ध्वनि सुनते हैं तुम्बुरु, जो प्रधान गंधर्व हैं, जो वो भी आश्चर्य से इधर उधर देखना शुरू कर देते, कहां से आ रही है, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं सुर। अब कृष्ण कैसा सुर बजाते हैं, और कृष्ण के मन को भी जो आनंद देने वाली चीजें वो उससे तो अच्छी होंगी ना। तो तुंग विद्या सखी उन सबकी वो है जो प्रबोधानंद सरस्वती, वो सोचो कैसा बजाती। हमारी कल्पना से परे की बात है। हम लोग केवल ऐसा सोच सकते हैं कि इससे अच्छा ये बजाता होगा, इससे अच्छा क्या अब तुमको कैसे समझ में आएगा। हमको समझ में आ सकता है, हमने तो मृदंग सुना, इस जगत में कोई सबसे अच्छा मृदंग बजाने वाला आ जाए तो हमारे उससे अच्छा हम क्या सोच पाएंगे कि यह गंधर्व इससे अच्छा कैसे बजा लेगा, क्या बजाता होगा, ये हमारी बुद्धि में कैसे आएगा जब तक सुनेंगे नहीं। तो जो स्वयं कृष्ण को आनंदित करने वाले हैं, जो राधा जी की अष्ट सखियां हैं, ललिता विशाखा इत्यादि तुंग विद्या इत्यादि, वो सब बजाती होंगी कृष्ण के लिए, कैसा होता होगा।
तो ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उसको सुनकर मैंने सोचा यह जगदीश्वर के अर्चन की ध्वनि होगी। उसने अनुमान लगाया, इसलिए पूछा आसपास के लोगों से, भैया ये क्या हो रहा है, ये ध्वनि कहां से आ रही है। तो वहां के स्थानीय लोगों ने बताया किनके नामों की ध्वनि हो रही है, शब्द कहां हो रहा है, बहुत सारे प्रश्न किए। विज्ञाय तत्र जगदीश्वरम इच्छितुम तम केनापि अवारित गति सजवम प्रविश्य शंखारे पंकज गदा विलसत कराब्जम श्रीमत् चतुर्भुजम अपश्यम अहम समक्षम। विज्ञाय तत्र, तब जानना, लोगों से जब पूछा तो पता चला जगदीश्वरम इच्छितुम तम, ये जगदीश्वर की ही अर्चन की ध्वनि है। इसलिए यह सुनकर के जगदीश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए अत्यंत तीव्र गति से, अभी और स्पीड बढ़ गई, पहले क्यों उत्कंठा हो गई, अभी तक तो जगदीश्वर के बारे में पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी ध्वनि सुनाई पड़ी तो तीव्र उत्कंठा हुई दर्शन के लिए। ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए। महाप्रभु की लीला में वर्णन आता है, एक स्त्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ थी, दर्शन नहीं हो पा रहा था, तो उस स्त्री को पता ही नहीं चला उत्कंठा पूर्वक, और महाप्रभु के कंधे पिछड़ गई। महाप्रभु कभी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन जब उनके सेवक उनको उतारने लगे तो महाप्रभु कहते हैं इसको मत रोको। अरे ऐसी जगन्नाथ के दर्शन की तीव्र उत्कंठा तो मेरे अंदर भी नहीं है। जब भी महाप्रभु तो दीनता पूर्वक कह रहे हैं, उनके अंदर तो राधा जी का भाव है, राधा जी से तीव्र उत्कंठा किसी की संभव ही नहीं है, क्योंकि वो स्वरूप शक्ति है। ऐसी तीव्र उत्कंठा और किसी की भी संभव ही नहीं। किंतु हमारे जैसे जीवों को शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि देखो जगन्नाथ के दर्शन के लिए ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए ठाकुर जी के लिए। पर फिर वही बात है कि अपने बुद्धि से नहीं चलता है ना। अब बुद्धि से सुन भी लिया तो क्या है, हो जाएगी उत्कंठा, नहीं हो पाएगी। तब प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसी बातें सुन करके प्रार्थना करनी चाहिए हृदय से कि प्रभु कब होगा मेरा। जीवन पे जीवन बीतते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, साधन भजन। तो जब जगदीश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए अति शीघ्रता पूर्वक चल दिया। द्वार पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी, किसी को रोका नहीं जाता था, सबके लिए दर्शन उपलब्ध है। मैंने तुरंत मंदिर में प्रवेश किया और शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज जगदीश्वर का दर्शन प्राप्त हो गया। उत्कंठा पूर्ण हो गई। उस ध्वनि की उत्पत्ति का कारण पूछने पर ज्ञात हुआ जगदीश्वर के अर्चन की ध्वनि है। और तब साक्षात जगदीश्वर को अपनी आंखों से देखा। वे जगदीश्वर कैसे थे? शंख चक्र गदा पद्म उनके चार हाथ में सुशोभित थे, मतलब चतुर्भुज विग्रह का दर्शन। सर्वांग सुंदरतरम नवमेघ कांतिम कौशेय पीत वसनम वनमाल्याढ्यम सौवर्ण भूषणम वर्ण किशोर मूर्तिम पूर्णेन्दु वक्त्रम अमृत स्मितम अब्ज नेत्रम। स्मित अब्ज नेत्रम, नेत्र कैसे थे? स्मित माने खुले हुए, कमल के समान। अब्ज माने कमल, स्मित माने हाथ से होता है। सर्वांग सुंदरतरम, उनके समस्त अंग अत्यंत सुंदर थे। जैसे श्री कृष्ण के श्री अंगों का वर्णन किया है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में, सुरम्यांगम, सारे अंग ही सुंदर है। मतलब जिस शरीर में कहीं पतला होना चाहिए तो अच्छा लगता है, कहीं थोड़ा मोटा होना चाहिए तो अच्छा लगता है,
नेत्र कैसे होने चाहिए, मुख जो जैसा होना चाहिए परफेक्ट वस्तु, वो सब कृष्ण के श्रीअंगों। क्यों? वहीं से तो सब बना है। दूसरों के अंग में कहां से आया? वहां का एक अंश ही आया। परम पदम भूषण भूषणांगम जन्मर्थ लीलोपैकम स्वयोग मायावलम दर्शयता गृहीतम विस्पापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषण। मर्त लीला के लिए इस जगत में भगवान ने जो अपना स्वरूप प्रकाशित किया था वो इतना सुंदर था कि भगवान स्वयं ही अपने स्वरूप की देख करके आकर्षित हो जाते थे, मोहित हो जाते थे। कहते इतना सुंदर कौन है? किसी जन्म में जब थोड़ा दर्शन होगा तब अनुभूति होगी। ये तो सब अनुभूति की बात है। आज की कथा सब अनुभूति वाली है, क्योंकि हम तो देखते हैं रोज ही स्मित हास्य देख रहे हैं, लेकिन वो हास्य क्या है? वो कृष्ण का हास्य नहीं देख रहे हैं हम। वो मार्बल पे जो चित्रकारी करी है उसने, बनाने वाले ने, वो हास्य देख रहे। उसको पहले ही ऑर्डर दिया फोटो दे करके कि ऐसा बनाना। अगर वो ऐसा नहीं बना पाता तो हमको हास्य दिखता ही नहीं। नेत्र कमल के समान है, उसको पहले पूरा बताया ऐसे ऐसे करके देना। और कोई विग्रह जब ऐसा नहीं बन पाता फिर उसमें स्मित हास्य दिखाई देता है। कई कई विग्रहों को देखोगे तो एकदम पूरा ऐसा विचित्र सा ही मुख होता है, उस समय दिखाई देता है बराह पीडम नटवर वपु। तो इसलिए ये हमारा आरोप है अभी, ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं। हमसे कई सारे भक्त लोग ऐसा बोलते हैं, ये ठाकुर जी के नेत्र इतने सुंदर हैं, मुख इतने सुंदर है, ये है वो है, चरण इतने सुंदर है। हम कहते भैया हमको तो दिखता नहीं है, तुमको दिख रहा होगा। हम तो बद्ध जीव है ना, अभी बिल्कुल कुछ भी सुंदरता दिख नहीं रही। अगर उनकी सुंदरता दिख जाएगी तो जगत में किसी दूसरी वस्तु की सुंदरता देखने की इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन हम फिर दूसरे दिन रोज दूसरों की भी सुंदरता देखते हैं। सुंदर स्त्री पुरुष हमारे सामने आते तो उनको देखते हैं कि नहीं देखते? इसका मतलब है हमको ठाकुर जी की सुंदरता नहीं दिख रही, केवल आरोप कर रहे हैं। इसलिए आरोप करने से अच्छा भाई भजन करो। इसलिए हमको कोई बोलता है ना, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये सुंदर है, वो सुंदर है, वहां के ठाकुर जी इतने सुंदर है, वहां के इतने सुंदर है। तुम क्या सुंदरता देख सकते हो? सुंदरता दिखने शुरू होगी रुचि से ऊपर, उसके नीचे तो संभावना ही नहीं है। तब तक जो बाह्य जो चीजें हैं, बढ़िया डेकोरेशन किया है, बढ़िया अलंकार पहनाया है, बढ़िया ये किया है वो किया, पर ये भी एक भक्ति का अंग है। ठाकुर जी को प्रशंसा करनी चाहिए, आप बड़े सुंदर हैं, बड़ा पीडम। लेकिन किस भाव से? केवल ऊपर से देख करके नहीं, हम तो इस भाव से ही करते हैं। शास्त्र में बताया है, गुरु जी भी कहते हैं इसलिए आप सुंदर हैं। हम कभी आरोप नहीं करते कि हाँ हमने देखा, हाँ बड़ा अच्छा स्माइल है, बड़ा अच्छा ये। हम इस भाव से कभी नहीं करते, हमको कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब हमको कुछ नहीं दिख रहा है उस समय कहां पर विश्वास करना चाहिए? गुरु के वचनों में, शास्त्र के वचनों में, वैष्णवों के वचनों में, जिन्होंने अनुभव किया है। इसलिए हम आपको सुंदर कह रहे हैं, हमको नहीं दिख रहे हैं आप कृपा करके हमको दिख जाइए, दर्शन दीजिए उस प्रकार का जो कि हम लोग सुनते हैं। ऐसी भावना रखनी चाहिए हमारे विचार से। बाकी अपना अपना विचार है, हम तो ऐसी भावना ही रखते हैं। हमको ठाकुर जी का कोई सौंदर्य आज तक दिखा नहीं। विग्रह तो हमारे लिए सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कुछ भी अनुभूति नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर की। इसलिए तब तक जो गुरु जी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बराह पीडम ऐसा स्वरूप है भगवान का, उसी को मान कर ही कहते हैं प्रभु आप बड़े सुंदर हैं, पर हमको कब दिखेंगे, कब दर्शन देंगे? बाकी अपनी अपनी भावना है। तो बड़ी सुंदर उनकी सारे शरीर के अंग थे, उनकी कांति नवीन मेघ के समान थी। अब बताओ तुम जरा, नवीन मेघ के समान बताओ, बताओ किसको दिख रहा है? जरा 10 चश्मे लगा दूं, दूरबीन लगा दूं, क्या लगाऊं बताओ? दिखेगा किसी को नवीन मेघ के समान कांति? सफेद मार्बल का कलर है, मार्बल का कलर कैसा है? सफेद है। ये तुम कहोगे ये तो राधा विनोद बिहारी है हमारे, ये तो श्याम नहीं है। तो गौर सफेद है, व्हाइट नहीं है। राधा विनोद बिहारी व्हाइट नहीं है,
राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलोपिता, राधा जी के अंग की कांति है उनके अंदर, स्वर्ण कांति दिखनी चाहिए तुमको, ये भी आरोप है। इसलिए हमको सफेद दिख रहा है, ठाकुर जी का ऐसा नहीं सफेद, उनकी कांति विलुप्त हो गई, श्याम वर्ण और गौर वर्ण प्रकाशित हो गए। गौर वर्ण कौन सा? तप्त कांचन गौरांगी, सोने के समान दिखना चाहिए। रामानंद राय जी कह रहे ना, पहले देख लूं तुम्हारा सन्यासी स्वरूप, एवे तुम्हारा देखी श्याम गोप रूप, तुम्हार सामने तुम्हार सम्मुख देखी कांचन पंचालिका, तार गौर कांते तुम्हार सर्व अंग ढका। आपके सामने मैं कांचन पंचालिका देख रहा हूं, स्वर्णमयी मूर्ति देख रहा हूं, राधा जी। पहले मैंने क्या देखा? पहले देख लूं तुम्हारा सन्यासी स्वरूप, सन्यासी स्वरूप देखा। एवे तुम्हारा देखी मुझे श्याम गोप रूप, अभी श्याम वर्ण का देख रहा हूं मैं, गोप रूप। ठीक है, यानी पहले महाप्रभु का दर्शन किया, फिर श्याम गोप रूप देखा, मतलब कृष्ण का दर्शन किया। अभी देख रहा हूं तुम्हारे सम्मुख देखी कांचन पंचालिका, लेकिन आपके सामने अभी मैं देख रहा हूं एक दिव्य स्वर्णमयी मूर्ति है विराजमान, वो राधा जी। तार गौर कांति तुम्हार सर्व अंग ढका, और उनकी गौर कांति ने आपके समस्त अंगों को ढक दिया। ये रसराज महाभाव हो गया। रसराज कृष्ण है, महाभाव स्वरूपा राधा जी हैं, लेकिन दोनों मिलकर के एक कैसे हुए उसको देखते ही रामानंद राय मूर्छित हो गए। इतना सुंदर। अब बताओ जरा, जो जो अपना अभिमान करते हैं कि हमको ठाकुर जी इतने सुंदर दिखते हैं, ये है वो है, यहाँ के ठाकुर वहां के ठाकुर, अब बताओ तुम्हें कहाँ के ठाकुर दिख रहे हैं? श्याम वर्ण वाले दिख रहे हैं तो काले दिख रहे हैं कि तुम्हें श्याम वर्ण दिख रहा है? ये बताओ, काला एकदम, हमको तो कुछ दिखता ही नहीं है उसमें। लोग कहते हैं वाह कितने सुंदर है, उनको चरणों में साष्टांग प्रणाम है जिनको ऐसा दर्शन होता है, हमको तो कोई दर्शन नहीं होता है। और जब गौर वर्ण वाले वो सफेद दिखते हैं, श्याम वर्ण वाले काले दिखते हैं। या तो मैं ही बहुत ज्यादा बद्ध जीव हूं, महा अनर्थग्रस्त। इसलिए न हमको श्याम वर्ण दिख रहा है, ना कांचन तप्त कांचन वर्ण दिखाई दे रहा है, हम आरोप ही कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा तो यह है अपने गलतियों को स्वीकार कर लूं, मैं अपनी बता रहा हूं, जिसको दिखता होगा वो महापुरुष है, वो हमारे ऊपर कृपा करें और हमको भी ऐसे श्याम वर्ण और गौर वर्ण भगवान का दिखे। जगन्नाथ जी का देख रहे, महाप्रभु देख रहे, नेत्र कमल है। अरे हमको आज तक कमल दिखाई नहीं, गोल गोल ऐसा लगता है, जो हम बचपन में थे ना छोटे, वो प्रकार कंपास से ऐसे गोल गोल ऐसे बना देते थे, प्रकाल बनाते थे ना, प्रकार से ऐसे रख करके ऐसे गोला ऐसे बनाते थे, ऐसा हमको तो नेत्र दिखाई देता है गोला। अब कब मुझे कमल दिखाई देगा जगन्नाथ जी के? हमको आज तक दिखाई नहीं दिया। इसलिए महाप्रभु को तो दिखाई देता था, उनको दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि वो तो राधा जी के भाव में। उनको ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, बताओ जगन्नाथ जी के हाथ ही ये वाले हैं नहीं, और उनको ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मतलब मुरली धारण करके दिखाई देते थे। हमने कभी जगन्नाथ जी की मुरली नहीं देखी। ठीक है, तो जो उस अवस्था के हैं साधक लोग, जो साधक मतलब शुद्ध भक्त हैं, उनको तो ये सब दिखाई देता है। बरहा पीडम नटवर वपु, जगन्नाथ जी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन दिखाई देते थे, नेत्र कमल के समान दिखाई देते थे। महाप्रभु स्वयं वर्णन कर रहे हैं, इतने सुंदर नेत्र है कमल के समान। हमको गोल गोल, बाहर की तरफ सफेद और भीतर में काले काले। कौन सा कमल दिखाई दे रहा है पता नहीं, तो गोल गोल कमल देखा कभी? कौन सा कमल दिखाई दे रहा है? इसलिए इन चीजों को स्वीकार कर लो, वो ज्यादा अच्छा है कि मैं महाबद्ध हूं, महा अनर्थग्रस्त हूं, कुछ मुझे विग्रह की बिल्कुल उपलब्धि नहीं। लेकिन शास्त्र में लिखा है, इसलिए हम भी उसका वर्णन वैसे ही करते हैं, क्योंकि हमको शास्त्र में विश्वास है, गुरु जी में विश्वास है। गुरु जी को तो नेत्र कमल दिखाई देते, गुरु जी को विग्रह अपने हमारे परम गुरुदेव को, इसलिए उनके अंदर स्फुरित हुआ राधा विनोद बिहारी तत्व। ऐसे स्फुरित हो जाएगा क्या? कितना सुंदर उन्होंने लिखा है तत्व, उनको स्फुरित है, इसलिए उनको दिखाई देता है वो तप्त कांचन। राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलोपिता, श्री कृष्ण चरणम वंदे
राधा आलिंगित विग्रह, जो राधा आलिंगित कृष्ण हैं, उनके श्री विग्रह को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे महाजनों के चरणों में पुनः 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 प्रणाम, प्रार्थना, ये सब करना चाहिए कि थोड़ी सी उपलब्धि हो जाए, कम से कम, ज्यादा नहीं, जिससे कि विग्रह के प्रति हमारी मर्त्य बुद्धि तो ना रहे कम से कम, नहीं तब तक हम आरोप ही करते रहेंगे, अच्छा है अच्छा है। तो ऐसे मेघ के समान उनकी अंग कांति थी और वे रेशमी पीत वस्त्र। लेकिन ये गोप कुमार साधारण नहीं है, ये जो वर्णन कर रहे हैं ये आरोप नहीं कर रहे। इनकी अवस्था देखी ना, शालिग्राम को देख करके जगदीश्वर भाव से कितना दुख हुआ उनको, ठाकुर जी को कुछ खिलाया ही नहीं। हमारे ठाकुर जी को कई बार जल जाता है, वो उसी को खिला देते हैं, खाया नहीं खाया कोई मतलब नहीं है। और रेशमी पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। महाप्रभु को भी यही दर्शन हुआ था। अब बताओ, जगन्नाथ जी पीत वस्त्र धारण किए हमारे? अरे आज तो किए हैं, लेकिन जब जिस दिन काले काले नीले नीले पहनते हैं उस दिन पीत वस्त्र दिखेगा कि नीला दिखाई देगा? तो सब समय पीला पीतांबर धारण करते हैं कृष्ण। महाप्रभु को पीतांबर दिखता था सब समय। तभी तो बार बार जो भी जिसने भी देखा है, कृष्ण जिसने भी देखा वही वर्णन किया है कि जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक रही है, ऐसे आपके पीतांबर धारण किए हुए हैं। और हमको कौन सा नीलांबर? बलदेव को पीला पहना दिया और जगन्नाथ को नीला पहना दिया। अब हमको क्या दिखाई दे रहा? अब दिखाई देगा जगन्नाथ जी नीला पीला पहने और बलदेव नीला पहने? जड़ बुद्धि हमारी। वे वनमाला और स्वर्ण के विभूषणों से विभूषित थे। वनमाला धारण की हुई थी, स्वर्ण सोने के बाजूबंद इत्यादि, और उनका किशोर स्वरूप अपूर्व। अब किशोर स्वरूप बताओ, जगन्नाथ जी का किसको दिख रहा है? कौन सा स्वरूप दिखाई दे रहा है वही पता नहीं है। ये तो विचित्र ही स्वरूप है ना? किशोर है कि बाल्य है कि पौगंड है। लेकिन यह है कि इसलिए बता रहे कि शास्त्र की दृष्टि से देखो, अपनी दृष्टि से हम कुछ नहीं दिखाए। शास्त्र कहते हैं किशोर है इसलिए किशोर। हमको कौन सा स्वरूप पता है? बाल्य है, पौगंड है, किशोर है? उससे ऊपर तो जाता ही नहीं है, उससे ऊपर नहीं जाता है। और सेविंग है कहां तक? बुढ़ापा वो जाता नहीं है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन है, किशोर ही रहते जगन्नाथ जी, द्वारकाधीश हैं। अब यही तो, अब सेविंग होती है उनकी, वो तो लीला करते हैं, लेकिन सेविंग उनकी आवश्यकता नहीं है, वो किशोर रहते। किशोर के कभी सेविंग नहीं होती। ठाकुर जी का नित्य स्वरूप है, द्वारका में उनके दाढ़ी नहीं आती है, ठीक है, दाढ़ी नहीं आती उनके, हैं कुछ नहीं, दाढ़ी मूछ कुछ नहीं होता है। नहीं, उसमें बताए बेचारे नरबत लीला कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जो नित्य स्वरूप है उसमें कभी कुछ नहीं होता है। नरबत लीला में तो हो भी सकती है। अब श्रीवास पंडित जी हैं, हो सकता है उनके दाढ़ी रही हो, हमने तो देखा नहीं। लेकिन जब विग्रह प्रकाशित किया जाता है, श्रील प्रभुपाद जी ने योगपीठ में विग्रह प्रकाशित किए, वहां पर दाढ़ी है, पंचतत्व है कि नहीं है? बीच में कौन है? महाप्रभु हैं, विष्णु प्रिया देवी, लक्ष्मी प्रिया देवी है। उसके बाईं ओर पंचतत्व हैं, उनके दाढ़ी नहीं है, क्योंकि वो नित्य स्वरूप प्रकाशित किया। विग्रह का मतलब नित्य स्वरूप होता है। ठाकुर जी का नित्य स्वरूप है ना, नित्य स्वरूप प्रकाशित किया, इसलिए किशोर दिख रहा है इनको इसलिए किशोर दिख रहा है। इसलिए उसमें दाढ़ी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नरवत लीला में दाढ़ी, मतलब वो विग्रह में भी बना दोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? नरवत लीला क्या है? उनके दाढ़ी नहीं होने पर भी तुमको दिख रही है। जैसे उदाहरण देते हैं, कृष्ण के शरीर में कोई भी विकार नहीं है, चिन्मय शरीर है, हे पदार्थ होता ही नहीं, मलमूत्र त्याग नहीं होता है,
कृष्ण मलमूत्र त्याग नहीं करते, लेकिन जब नरवत लीला करते हैं तो दूसरे के आंगन में जाके टट्टी करके चले आते। कहते तेरे घर में मुझे माखन क्यों नहीं मिला, ले मलमूत्र त्याग करके चले आए। अभी कृष्ण के शरीर में मलमूत्र है ही नहीं, फिर कहां से आया? योग माया से दिखा रहे हैं वो, खाली तुमको वो तुमको दिखा रहे हैं, है नहीं। इसी प्रकार से दाढ़ी और ये सब है, उनके होता नहीं है। राम जी ने 10,000 साल तक किया तो बाल पक नहीं जाएंगे, दाढ़ी के सफेद हो गए? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस बात को समझो। तो इसीलिए कह रहे हैं शास्त्र की दृष्टि से देखो विग्रह को, विशेष रूप से अपनी दृष्टि से बिल्कुल मत देखो। जो आरोप हम आज तक करते हैं, अब भाई बताए ना, सबका अधिकार अलग अलग है। कोई रुचि आसक्ति वाला हो तो उसको साक्षात दिख रहा है तो बढ़िया है, हमारे ऊपर भी कृपा करें। लेकिन जो हमारी तरह अनर्थग्रस्त हैं वो आरोप करना बंद करें और क्या करें? शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र में जैसा बताया इस भावना से उनको दर्शन करें कि प्रभु आप ऐसे हैं, इतने सुंदर हैं, हमको दर्शन नहीं हो रहा ऐसा, लेकिन शास्त्र कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, अनुभूति संपन्न लोगों ने ऐसा कहा है, इसलिए आप ऐसे। और कृपा करके कभी किसी जन्म में हमारे हृदय में भी स्फुरित हो प्रेमांजन छिरित भक्ति विलोद। जब प्रेम रूपी अंजन जिस दिन लग जाएगा आंखों में, उस दिन कमल जगन्नाथ जी के गोल गोल नहीं दिखेंगे, उस दिन कमल दिखेंगे। वनमाला और स्वर्ण के विभूषणों से विभूषित थे और किशोर स्वरूप था। अभी बताया ना, अब चतुर्भुज थे, चतुर्भुज स्वरूप जो होता है किशोर स्वरूप होता है। उनका मुखारविंद पूर्ण चंद्रमा के समान। अब बताओ ये भी क्या दिखेगा? जो विग्रह बनाते हैं कभी कभी किसी का मुंह थोड़ा मोटा हो गया, किसी का मुंह थोड़ा पिचक गया, होता है कि नहीं बनाने वाला। अब हमको क्या दिखता है? चंद्रमा के समान। मुख चंद्र बोल तो देते हैं, चंद्रमा के समान दिखता है। चंद्रमा के समान कहने से मतलब क्या है? कांति। चंद्रमा की तो भगवान के मुख की तुलना चंद्रमा से करना ही तो ये अपराध है। उनका कोटि चंद्र के समान, कोटि चंद्रमा से भी तुलना नहीं हो सकती, इतना सुंदर स्वरूप है उनका। सारा जगत त्रिभुवन आकर्षित हो जाता है चंद्रमा को देख करके। कौन, हम ही नहीं जाते छत पे देखने के लिए, ठीक है। सुशीतलता, कांति, इस प्रकार से समझना पड़ेगा, इसलिए चंद्रमा के समान तुलना की जाती है। मंद हास्य, अमृत के समान। मंद हास्य कैसा है? अमृत के समान, मतलब उसको देखते ही हृदय आनंदित हो जाता है। और दोनों नेत्र कमल के समान। अभी बताया ना, दोनों नेत्र कमल के समान। अगर कारीगर थोड़ी गलती कर दे, हमारे गुरु जी के विग्रह में थोड़ा देखो कर दिया है, अब वो कमल के समान दिख रहे हैं। बोलो पुजारी कौन है? पुजारी प्रभु नेत्र कमल के समान दिखते हैं गुरु जी के। वो मंजरी हैं, रमण मंजरी। इसलिए हमको कुछ नहीं दिखता। और भ्रूभंगी विलास से पूर्ण थी। भ्रूभंगी विलास से पूर्ण मतलब क्या? देखो उनको यहाँ ये जो भौं को कृष्ण जो अपनी भ्रिकुटी को इधर उधर नचाते देखते ना, इधर तो भ्रिकुटी को इधर उधर नचाते हैं, अंग भंगी जो उसमें आ जाता है, ये भ्रूभंगी। तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है उनको, समझ गए? ये विचार बड़ा अद्भुत दर्शन किया उन्होंने। सर्वांग इत्यादि 2 श्लोकों में गोप कुमार द्वारा किए गए जगदीश्वर के दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। उनके समस्त अंग, श्रीमुख, नेत्र आदि अति सुंदर और परम मनोहर थे। स्वर्ण निर्मित किरीट, कुंडल आदि भूषणों से विभूषित थे। नवीन मेघ की कांति को पराभूत करने वाली उनकी अंग कांति तथा किशोर आयुक्त उनकी श्री मूर्ति वर्णन की अति थी। समझ गए? चंद्रमा जैसे नवीन श्याम। अब मेघ का वर्ण देखोगे तो श्याम जैसा तो दिखाई देता है, लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है। वो ऐसा समझो कि श्याम जो मेघ का जो श्याम वर्ण है और उसमें चंद्रमा की कांति को मिला दो, चंद्रमा की किरणें निकल रही हैं, समझ गए? तो वैसा होता है।
जैसे नीलमणि है, नीलमणि में नीला नीला है, उसमें से अंग कांति निकल रही, समझ गए? उसको देखने से हृदय एकदम आनंदित हो जाता है, इस प्रकार से है। अब इसको बिना देखे कैसे समझ पाओगे? और किशोर आयु उनकी श्रीमूर्ति वर्णन के अतीत थी, मतलब इतना वर्णन भी नहीं हो सकता, इतना सुंदर थी। तथापि उनकी वह श्रीमूर्ति अखिल सौंदर्य माधुर्य द्वारा परिपूर्ण थी। तथापि उत्सुकतावस्था अपने द्वारा अनुभव किए गए मनोहर सौंदर्य को कुछ विशेष रूप से कह रहे हैं और भी बता रहे। संपूजित विविध दुर्लभ वस्तु वर्गई सेवानुसक्त परिचारक वृंद जुष्टम नृत्यादिकंच पुरतो अनुभवंतमारा तिष्ठन्तम आसन वरे सुपरिच्छदोघम। क्या कह रहे हैं? श्री जगदीश्वर नाना प्रकार के दुर्लभ उपकरणों के द्वारा पूजित हो रहे थे तथा सेवा अनुरक्त परिचारक गण उनकी परिचर्या में तत्पर थे। क्या बता रहे? नाना दुर्लभ उपकरणों के द्वारा पूजित हो रहे थे। दुर्लभ उपकरण मतलब दुर्लभ उपकरण का मतलब क्या है? जैसे षोडशोपचार के द्वारा ठाकुर जी की सेवा होती, और भी कुछ राजा ने कुछ व्यवस्था करी होगी ठाकुर जी के मनोरंजन के लिए, ऐसे कर, जो कि साधारण नहीं है। तथा सेवा अनुरक्त परिचारक गण, सेवा अनुरक्त परिचारक गण मतलब ड्यूटी वाले लोग नहीं लगा रखे थे। जैसे हम लोग भी चाहते हैं ठाकुर जी की सेवा कौन करे? जिसके अंदर में वृत्ति हो, सेवा वृत्ति। ड्यूटी वाला जो एकदम टाइम पास करके और बस जैसे तैसे घंटी हिलाई और जैसे तैसे नहला दिया जल्दी जल्दी, 15 मिनट में अर्चन खत्म, ऐसे लोगों को नहीं लगाया गया। सेवा अनुरक्त, जिनको सेवा में आनंद आता है, जैसे श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज, वो अर्चन करते थे पूरा बढ़िया धैर्य पूर्वक ठाकुर जी का एक एक प्रीति पूर्वक सारा श्रृंगार करना, उनका अर्चन करना, अर्चन के बाद एक एक विग्रह को बढ़िया से पोंछ करके उनको फिर अलंकार श्रृंगार पहनाना, पूरा बढ़िया से करते थे। इसलिए हमारे अधिकतर मंदिरों में हमारे जो विग्रह प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी ने उनमें सेवा की है। तो इस प्रकार से सेवा अनुरक्त परिचारकगण उनकी परिचर्या में तत्पर थे। मतलब जो सेवा वृत्ति वाले लोग हैं, राजा तो जानता ही है, सब राजा भक्त है ना, तो जानता है कि कौन ड्यूटी मार रहा है, कौन ठीक से सेवा कर रहा है। इसलिए उसने ऐसे लोगों को ही लगा रखा था जो कि बढ़िया प्रीति पूर्वक सेवा करते थे और नाना प्रकार के परम सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर के श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान थे। देखो एक बात विशेष, क्या बोल रहे हैं? नाना प्रकार के परम सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर के। अभी क्या बताया था? पीतांबर विराजमान था। अभी बता रहे नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र, मतलब जो पीतांबर भी उनको दिखाई दे रहा है और सुंदर वस्त्र भी दर्शन हो रहे हैं। जो जैसे हमने अभी बताया, जगन्नाथ जी को बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, लेकिन जो जड़ बुद्धि वाला उसको पीतांबर नहीं दिखेगा, उसको नेत्र कमल नहीं दिखेंगे, लेकिन इनको दिख रहा है सब, साधारण नहीं। पीतांबर भी दिख रहा है, वस्त्र तो दिख ही रहा है, वो तो सबको दिख रहे हैं। जो ठाकुर जी को वस्त्र पहना है वो तो हमको भी दिख रहे हैं, है ना, लेकिन हमको पीतांबर दिख रहा है, कृष्ण का दिख रहा है किसी को? बताओ, देखेगा भी तो बताओगे नहीं, भक्ति छुपा के रखी जाती है। श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान थे। और देखो ये भी देखो विशेष बात, अब ठाकुर जी हमारे सिंहासन दिख रहा है तुमको? ऐसे खड़े ही रहते हैं क्या वो? और सिंहासन वाला विग्रह तो कभी देखा? कभी सिंहासन वाला तो कोई विग्रह नहीं होता, सब में ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते, लेकिन उनको दिख रहा है कि ठाकुर जी सिंहासन पर विराजमान है, ऐसे नहीं खड़े हुए हैं। ठाकुर जी को हम शयन देते हैं तो पुजारी को जब शयन दे देता है तो उसको दिखता है कि ठाकुर जी ऊपर से आ गए नीचे, जो हमने गद्दा लगाया उसके ऊपर सो रहे हैं, दिखता है?
वहीं खड़े खड़े दिखाई देते, इनको सब दिखता है। सिंहासन पर विराजमान थे, उनके समक्ष नृत्य गान इत्यादि महोत्सव हो रहा था, है ना। तो बताया ना, सारे उपचार रखे हुए उसने, राजा ने उनके ठाकुर जी के लिए सिंहासन भी बना के अंदर ही रखा हुआ है। तो वो राजा को भले ही दिखे ना, लेकिन गोप कुमार को दिख रहा है कि ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे। बाकी लोगों को, हमारे जैसे जड़ बुद्धि वाले को, अनर्थ के साधकों को क्या दिख रहा होगा, खड़े हुए हैं, सिंहासन खाली पड़ा है, लेकिन इनको दिख रहा है कि सिंहासन पर बैठे हैं। विग्रह को समझना सबसे कठिन काम है। उनके समक्ष नित्य गान आदि महोत्सव हो रहा है, जैसे जगन्नाथ जी के आगे होता है। अभी तो बंद हो गया सब कलयुग के प्रभाव से, नहीं तो स्पेशली जगन्नाथ जी के लिए देवदासियां नृत्य करती थी। ठाकुर जी के सामने केवल नृत्य करेंगे, ठाकुर जी को सुनाने के लिए नृत्य कीर्तन करेंगे, गीत गोविंद का कीर्तन होगा, नृत्य होगा, अद्भुत इस प्रकार से। और वे प्रभु बिना पलक झपकाए इन सब उत्सवों का दर्शन कर रहे थे। अब तो हमको पलक दिख रही, पलक झपकाते कभी तुमने देखा ठाकुर जी को? तुम भी तो अर्चन करके आए थे, झूठ बोल रहे। कितनी बार पलक मारी हैं? कहते 2-4 बार मारी थी, एक बार भी नहीं मारी। क्यों पुजारी हो? ठाकुर जी ने कितनी बार पलक मारी जब से सेवा कर रहे। हमें तो जगन्नाथ जी की एक बार भी पलक झपकते देखा नहीं, ऐसे गोल गोल आंखें खुली हुई हैं, सोते भी कैसे पता नहीं, लेकिन इनको सब दिखता है। प्रभु बिना पलक झपकाए, मतलब पलक ही नहीं दिखती जगन्नाथ जी की तो पलक ही नहीं है, लेकिन इनको दिख रहा है कि वे प्रभु बिना पलक झपकाए इन सब उत्सवों का दर्शन कर रहे थे। ऐसे देखो मेरे भक्त लोग कैसे ऐसे नृत्य कर रहा है, अच्छा ऐसे गान कर रहा है, अच्छा। सब प्रभु जगन्नाथ जी की विशाल आंखें हैं ना, सबको वहीं से देख लेते हैं। अच्छा इतने सारे लोग आए, कहां कहां से कौन कौन आए, एक सेकंड में सब देख लेते, स्कैन करें। इस प्रकार से ठाकुर जी के सामने उन्होंने बड़ा सुंदर दर्शन किया। टीका भी पढ़ी देता हूं। उस देव मंदिर में विविध प्रकार के दुर्लभ और अत्यंत उत्तम उपहार, जैसे दुर्लभ अत्यंत उपहार बताए ना हमने, जैसे राजा अपने लिए जो सिंहासन बनाया है, तो ठाकुर जी के लिए भी तो बनाया होगा ना अच्छा वाला, ये दुर्लभ रत्न सिंहासन बनाया होगा। इसी पे तो बैठे हुए देख रहा है गोप कुमार जी को ठाकुर जी। सिंहासन ही नहीं है तो कहां से दिखेगा। और अत्यंत उत्तम उपहारों के द्वारा, और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होंगी वहां पर, तो अभी यहां पर वर्णन नहीं है। कोई सेवक चामर डुला रहे थे, हमारी तरह नहीं है वो आरती चल रही है बस दो बार ऐसे हिलाया और टांग दिया, बस अब शाम को ही हिलेगा। फिर एक बार सुबेरे आरती मंगल आरती में, एक बार दोपहर में, एक बार शाम, खत्म। कंटिन्यूअस चामर डुलाई जा रही थी। ठाकुर जी की सेवा मतलब सारे दिन सेवा चल रही थी, ऐसे वाली नहीं हमारी तरह केवल आरती के टाइम में। अभिषेक, यहां तो अभिषेक लिखा भी नहीं है, लेकिन तब भी सेवा चल रही थी, ठीक है। तो अभिषेक भी हो रहा है तो भी चामर, निरंतर चामर डुलाई जा रही। ये तो तुमने अपने हिसाब से यहाँ पे सोच के आरोप बुद्धि करी। फिर हो सकता है राजा सारे दिन ऐसे ठाकुर जी की सेवा करवाता हो, फिर या गुरु जी के सारी रात में ब्रह्मचारी पंखा करते थे, तो तुम सोचोगे कुछ विशेष परिस्थिति में। नहीं, ऐसा नहीं है, सारी रात करनी पड़ेगी, एक एक घंटा एक एक सेवक की ड्यूटी लगेगी। उसी प्रकार से पहले तो ठाकुर जी जब सो जाते थे, अभी तो फैन लगा दिया, एसी लगा दिया, सब कूलर, सब तुमने इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगा दी। पहले ऐसा नहीं था। पहले ठाकुर जी का एक रस्सी बंधी होती थी, वो भीतर में पंखा होता था, वो रस्सी को ऐसे खींचेगा तो पंखा उधर हिलेगा। फिर जैसे घंटा बजता है ना, ऐसे घंटा बजता है, ऐसे करके तो फैन चलता रहता था। बाहर बैठ के सेवक लोग ऐसे सेवा करते थे। तो जरूरी नहीं है कि केवल ये अभिषेक चल रहा होगा। अभिषेक क्यों चल रहा होगा, कोई उत्सव थोड़ी है। ठाकुर जी की नित्य सेवा ऐसे करवाता है राजा, साधारण नहीं है वो। हम लोग क्या सेवा करते, कुछ नहीं करते। अमरीश महाराज जो सेवा करते होंगे, क्या करते होंगे, ऐसे हमारी तरह करते टाइम पास, कितना प्रीतिपूर्वक करते होंगे। सारी पूरी पृथ्वी के सम्राट है एक छत्र, कितने सेवक है उनके पास, सब लगा रखे होंगे, क्या क्या करते होंगे पता। 3 बार मंदिर धुलाई करो, हमारा 3 महीने में 1 बार भी नहीं होता है। तो ऐसे करके अपनी टीका मत लगाओ।
कोई सेवक चामर डुला रहे थे, 1-1 घंटे सेवकों की ड्यूटी लगाए, चलो 1-1 घंटा फिर बदलो दूसरा। सारे दिन जब तक ठाकुर जी सोएंगे नहीं तब तक चामर डुलाओ, सोने के बाद भी फिर पंखा करो, बीजन। कोई तांबूल अर्पण कर रहे थे, समझ गए। इस प्रकार सेवा अनुरागी विविध परिचारक गण उनकी परिचर्या में नियुक्त थे, मतलब प्रीति पूर्वक सब सेवा चल रही थी उनके सामने। थोड़ी दूर पर ये तो इधर सेवा चल रही थी खिलाने पिलाने की, पंखा भी चल रहा होगा, चामर चल रही थी, पंखा नहीं चल रहा होगा, संग भी बज रहा था, उतनी ध्वनि कहां से सुनाई दे रही थी। और कितने लोग तो शंख बजा रहे होंगे सुर में पूरा बाकायदा, तो ब्राह्मण लोग बजाते ना बढ़िया चकाचक एकदम सुर में बजाते, बड़ा आनंद आता है। और उसके बाद में सामने की ओर नित्य गीत आदि महोत्सव चल रहा था और प्रभु सब कुछ देख रहे थे बिना पलक झपकाए। चंद्र की किरणों से सुशोभित दिव्य सिंहासन पर, देखो यहाँ वर्णन भी किया सनातन गोस्वामी, दिव्य सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान है। मतलब क्या, लेकिन वो गोप कुमार को ही दिख रहा है, वो जो नृत्य कीर्तन कर रहे हैं उन सबको नहीं दिख रहा होगा कि ठाकुर जी सिंहासन के ऊपर, उनको दिख रहा होगा खड़े हैं हमारे बंसी बजा करके, आसन भी दे देंगे तो भी हमको नहीं दिखे। इसके अलावा जो कुछ नहीं कहा गया उसके योग्य वह सब, अर्थात ग्रह परिकर आदि और उन परिकरों की तनु सेवा को भी, मतलब सब कुछ समझ लो बस, थोड़ा सा बता दें, थोड़ा किताब में थोड़ी सब चीज लिखी जाती है। शंख बज रहा होगा, कांसर घंटा, और ये हारमोनियम तो चलता नहीं था तब, जो शास्त्र में वाद्य यंत्र लिखे हुए, ठीक है, हाँ वो सब जो उस समय वाद्य यंत्र होंगे वो राजा ने सारे के सारे महोत्सव कर रखा।